आपके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में 2 और 3 की कसौटियों के बारे में बताया था, आज हम इसके बाद के आयदात की कसौटियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। एक सवाल आता है कि कसौटियों का इस्तेमाल सीखने से हमें क्या हासिल होगा। देखिए, जब भी हम तक़सीम, LCM, SCF, अज़ाइज़ अरबी, जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मक़ब, कसर की मुख्तसर तरीन सूरत, परसेंटेज, फ़ीसदी के सवालात हल करते वक्त और भी मज़ीद इसके अलावा भी इस कसौटियों के उसूल की मदद से हम बआसानी से तक़सीम का अमल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में कसौटियों के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ। आइए हम पिछले वीडियो की आदा कर लें। हमने सीखा 2 और 3 की कसौटी, जिसके 2 की कसौटी पढ़े हमने, जिसके इकाई में 0, 0, 2, 4, 6, 8 आए। अब इसको मैं थोड़ा मराठी में बोलते चलूँ कि जिसके एकक में 0, 2, 4, 6, 8 आले, समजा ते 2 ने निशेष भाग जातो। मी उदाहरण दिलेलं आहे याचे हिंदीमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये। और 3 की कसौटी जो थी, मराठी में बोलता हूँ मैं, 3 की कसौटी जो थी, संख्येतील अंकाच्या बेरीजला 3 ने निशेष भाग लेल्यास त्या संख्याला 3 ने निशेष भाग जातो। इसके उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया था। तो आइए अब हम 4 की कसौटी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 4 की कसौटी 4 की कसौटी ये कहती है कि जिसका इकाई और दाई का इंसा, जिसका एकक और दशकात, जिसका यूनिट और 10 के टेबल में 4 के टेबल में आता है, समझ लेना वो जो है 4 से तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मिसाल, उदाहरण, एग्जांपल लेते हैं इसकी हम। 3210। अब इसका इकाई में, एकक में 0 है, 0 है, दशकात में, दाई में 1 है, इसके यूनिट में 1 है, 10 में 1 है, सॉरी, इसके इकाई में 0 है, 0 है और दाई में 1 है। तो ये हो गया 10। क्या 10 4 के माड़े में, 4 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। इसलिए हम ये कहेंगे कि 3210 4 से तकसीम नहीं होते। और एक मिसाल लेते हैं हम। 5316। इसके इकाई में, इसके एकक में, इसके यूनिट में 6 है, इसके दाही में, इसके दशकांत में, इसके 10 में 1 है। तो ये दोनों मिला के हम पढ़ना है इसको हमको। तो ये होगा 16। क्या 16 4 के टेबल में, 4 के पाड़े में आते हैं? आते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 5316 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 5317। इसके इकाई में कितने हैं? एकक में 7 है, दशकात में कितने हैं? 1 है, इसके यूनिट में 7 है, 10 में 1 है, इकाई में 7 है, दाही में 1 है, दोनों मिला के क्या हो गए? 17। क्या 17 4 के पाड़े में आते हैं? नहीं आते। इसलिए 5317 4 से तकसीम नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। इस तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। 2420। इसके इकाई में कितने हैं? 0 हैं, दाई में कितने हैं? 2 है,
एकाक में 0, दशकात में 2, यूनिट में 0, टेन में 2, यानी ये दोनों मिला के क्या बन गए 20। क्या 20 4 के टेबल में, 4 के पाड़े में आते हैं? आते हैं। इसलिए हम कहेंगे 2420 4 से तकसीम हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ये थी 4 की उदाहरण। अब हम आते हैं 5 की लेते हैं। 5 की बहुत आसान है। 5 की कसौटी, 5 की कसौटी, 5 की कसौटी के इकाई में 0 और 5 आ जाए, यानी एकाक में, यूनिट में, इकाई में 0 या 5 आ जाए, समझ लेना वो रकम वो जो है 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। मिसाल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 6425, इसके एकाक में, इकाई में कितने हैं? 5 है। तो मालूम ये हुआ हमारी 5 की कसौटी क्या कहती है? जिसके इकाई में 0 और 5 है, जिसके एकाक में 0 और 5 है, जिसके यूनिट में 0 और 5 है, समझ लेना वो 5 से तकसीम हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मालूम ये हुआ 6425 5 से तकसीम हो जाएंगे। और एक मिसाल 3241, इसके इकाई में कितने हैं? इसके एकाक में कितने हैं? इसके यूनिट में कितने? 1 है। क्या 3241 5 से तकसीम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 की कसौटी कहती है जिसके इकाई में, जिसके एकाक में, जिसके यूनिट में 0 और 5 आए, समझ लेना वो 5 से तकसीम हो जाएगा। मालूम ये हुआ 3241 5 से तकसीम नहीं होते। इस तरीके से 5512, इसके इकाई में कितने हैं? 2 है। इसके एकाक में कितने हैं? 2 है। इसके यूनिट में कितने हैं? 2 है। 5 की कसौटी कहती है जिसके एकाक में 0 हो, जिसके इकाई में 0 हो, 5 हो, समझ लेना वो 5 से तकसीम हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर इकाई में 2 है, यूनिट में 2 है, एकाक में 2 है, इसलिए 5512 5 से तकसीम नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। इस तरीके से और एक उदाहरण लेते हैं। 2425, इसके इकाई में कितने हैं? 5 है। हमारे 5 की कसौटी क्या कहती है? जिसके इकाई में 0 और 5 है, समझ लेना वो 5 से तकसीम होता है, तो ये 5 से तकसीम हो जाएंगे। इस और एक उदाहरण लेते हैं। 4620, 620 के इकाई में क्या है? 0 है। ये क्या 5 से तकसीम होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 5 की कसौटी कहती है इकाई में 0 या 5 होना, इसके यूनिट में, इसके एकाक में 0 है, इसलिए 4620 5 से तकसीम हो जाएगी। और एक लेते हैं 3400, क्या 3400 5 से तकसीम हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसके इकाई में 0 है। 5 की कसौटी कहती है जिसकी इकाई में 0 और 5 है, समझ लेना वो 5 से तकसीम होगा, इसलिए 3400 जो है 5 से तकसीम पजीर है। ये हो गई 5 की कसौटी। 6 की कसौटी तो बहुत 6 की कसौटी 6 की कसौटी 6 की कसौटी बहुत ही आसान है। जिसको 2 और 3 की कसौटी आ गई, समझ लो उसको 6 की कसौटी आ गई। 6 की कसौटी ये कहती हैं जो 2 से और 3 से तकसीम होता है, समझ लेना वो 6 से भी तकसीम पजीर होगा। उदाहरण लेते हैं, मिसाल लेते हैं। 4212। अब हमको क्या होना? 6 की कसौटी कहती है दोनों से होना वाला, 2 से भी तकसीम होना उसने और 3 से भी होना, तो तभी जाकर वो जो है 6 से तकसीम होगा। अब देखिए 2 से होता है कि हाँ 2 से हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में, यूनिट में 2 है। लेकिन 3 की क्या कहती है कसौटी? 3 की कसौटी जो मराठी में कहता हूँ मैं आपको,
तीन का कहता है संकेतील अंकाच्या बेरीजला तीनने निशेष भागितल्यास त्या संख्याला तीनने निशेष भाग जातो। यानी इन सबकी हिस्सों की जमा करो, अगर उसके तीन के फाड़े में आता है जमा तो समझ लेना और तीन से तकसीम होगा। देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। अब देखिए ये 2 से भी हो रहा होता और 3 से भी होता, इसलिए हम कहेंगे 6 से भी होंगे। समझ में आ रहा ना, जो 2 से भी होता और 3 से भी होता समझ लेना वो 6 से तकसीम पजीर है। 6 की थोड़ी बहुत आसान है, जिसको 2 और 3 की आ गई समझ लो उसको 6 की भी आ गई। एक मिसाल लेते हैं हम 3322 इस 24 ले लें, चलो 2 का एग्जाम्पल 3324। अब इसके इकाई में कितने हैं 4 है, तो ये 2 से तकसीम हो जाएगा। 6 कसौटी क्या कहती कि जो 2 और 3 से तकसीम होंगे वो 6 से भी तकसीम होंगे। चलो ये 2 से तो हो गए, 3 से होते क्या 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। क्या 12 3 के फाड़े में आते, इसलिए ये 2 से भी होते 3 से भी होते, समझेंगे 6 से भी होते। इस तरीके से अब हम दूसरी मिसाल लेंगे। तीसरी मिसाल 5421। देखते हैं इसको हम 2 से तकसीम होंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके इकाई में 1 है, इसलिए 2 से तकसीम नहीं होंगे, तो 3 को देखने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा कंडीशन क्या, शेख कंट क्या कहता 6 कहता अगर वो 2 से और 3 से होंगे तो मेरे से भी तकसीम होंगे फिर वो, इसलिए हम कह सकते हैं जो ये 2 से तकसीम नहीं होते तो 6 से भी तकसीम नहीं होंगे, क्योंकि इसके इकाई में इसके एकांक में जो है 1 है, इसके यूनिट में 1 है। हमको चाहिए 6 के लिए 2 से भी होना तकसीम उसने और 3 से भी होना, इसलिए जो है ये तकसीम नहीं होते। और मिसाल लेते हैं हम देखिए मैंने ले लिया है 5416। चलो इसके इकाई में कितने हैं 6 है, हाँ भाई 2 से तकसीम हो जाएंगे क्योंकि इसके इकाई में 6 है। अब हमको 6 की कसौटी कहती है जो 2 से और 3 से होगा वो 6 से होगा। देखते हैं 2 से होगा 3 से होते क्या 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16। क्या 16 3 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते, इसलिए ये 6 से तकसीम पजीर नहीं है। हमको दोनों होना, 2 से भी होने हो तकसीम उसने और 3 से भी होना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 तकसीम होंगे। लेकिन ये होंगे कि 5416 नहीं, ये 2 से तकसीम हो रहे लेकिन 3 से नहीं हो रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5416 6 तकसीम पजीर नहीं है। बहुत आसान थी। अब 7 की कसौटी थोड़ी भारी है, इसलिए मैं 7 को अभी पेंडिंग रखता हूँ, 7 8 को 9 पर देता हूँ। 9 की ईजी है, आपको 9 की कसौटी बताते चलता हूँ, बहुत आसान है 9 की कसौटी। 9 की कसौटी कहती है जो 3 की कसौटी है वो 9 की कसौटी, पर फर्क इतना है कि वो 9 के फाड़े में आना चाहिए। तमाम इंसों की जमा, तमाम जो उसकी संख्या की जमा करके बैरिश करके देखो वो 9 के टेबल में आता है क्या। जैसा मिसाल के तौर पर 2315। देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11। क्या 11 9 के टेबल में 9 के फाड़े में आते, नहीं आते, इसलिए हम कहेंगे 9 से तकसीम नहीं होते। इस तरह लेंगे 3348, तो इनकी जमा करो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। क्या 18 9 के फाड़े में आते, इसलिए हम कहेंगे 3348 9 से तकसीम हो जाएंगे। तो मालूम ये हुआ। और एक मिसाल ले लेते हैं हम हाँ 4527। इनकी जमा करके देखो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो मालूम ये हुआ 4527 भी 9 से तकसीम हो जाएंगे। और एक लेते हैं
4326, 4 अन 3 7, 7 अन 2 9, 9 और 6 15। क्या 15 9 के फाड़े में आते? नहीं आते, इसलिए 4326 9 से तकसीम नहीं होंगे। एक हम आखिरी 10 की बहुत आसान है, मैं आपको यही बता देता हूँ 10 की, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा। 10 की जो कसौटी है बहुत आसान है। जिसके इकाई में, जिसके एकांक में, जिसके यूनिट में 0 है, समझ लेना वो 10 से तकसीम होता है। मिसाल के तौर पर 4600, इसके इकाई में कितने हैं? 0 है, तो ये 10 से तकसीम हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 1312, इसके इकाई में कितने हैं? 2 है, ये 10 से तकसीम होगा क्या? नहीं। तो मालूम ये हुआ जिसके यूनिट में, जिसके एकांक में, जिसके इकाई में 0 है, समझ लेना 10 से तकसीम होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।